विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल तथा जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय युवाओं विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा अप्रैल माह में है। निश्चित रूप से आपने जब इस विद्यालय का प्रवेश परीक्षा का आवेदन पत्र भरा है तो उसकी तैयारी भी आपने शुरू कर दी होगी। यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई सारे विद्यार्थियों ने यह जानना चाहा है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा होता है। तो विद्यार्थियों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम परीक्षा के प्रश्न पत्र के स्वरूप के बारे में जानते हैं और क्या महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं जिसका पालन विद्यार्थी को करना है उसके बारे में भी जानते हैं। हाँ विद्यार्थियों, आपसे कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम आपको पूरा प्रश्न पत्र जो विगत वर्षों में हुआ है वह बताने वाले हैं, जिससे कि आपको तैयारी करने में मदद मिल सके। आप चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए जान लेते हैं क्या होते हैं निर्देश। विद्यार्थियों, ये चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र का मुख पृष्ठ होता है और इस मुख पृष्ठ पर आप देख रहे हैं कि सेट बी लिखा है, अर्थात 4 सेट में प्रश्न पत्र आता है, ए, बी, सी और डी सेट। इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न पत्र की एक सीरीज भी होती है। हम देख रहे हैं स्क्रीन पर सीरीज 6 वाला यह प्रश्न पत्र है और इसके साथ ही प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी होता है जो 6 अंकों का होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 21, 63, 22 लिखा है। तो विद्यार्थियों, सेट, सीरीज और प्रश्न पुस्तिका के क्रमांक को आपको OMR शीट में भरना होता है, इसलिए ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। और जानते हैं विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होते हैं और इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होता है, अर्थात 120 मिनट आपको दिए जाते हैं और प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंक का होता है। तो विद्यार्थियों, 100 प्रश्न हैं और 100 अंक अधिकतम है, अर्थात 1 अंक का एक प्रश्न होता है। आइए और जान लेते हैं क्या है निर्देश। दोनों भाषाओं में निर्देश लिखा है इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं जो क्रमांक 1 से 100 तक है एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। विद्यार्थियों, आपको सभी प्रश्न हल करना है। यदि कोई प्रश्न गलत भी हो जाता है तो उसका कोई अंक आपका कटता नहीं है। प्रश्न पत्र हल करने से पहले प्रश्न पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका कड़ाई से पालन करिए। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आपको अंतिम पृष्ठ भी दिखाएंगे जिस पर क्या निर्देश हैं। परीक्षा उपरांत परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है। विद्यार्थियों, जब आपकी परीक्षा हो जाए तो प्रश्न पुस्तिका को आपको घर लाना है, OMR शीट आपको शिक्षक को सौंपना है। किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लॉन्ग टेबल इत्यादि उपयोग करना वर्जित है। तो आइए विद्यार्थियों जान लेते हैं पीछे के पृष्ठ पर क्या निर्देश हैं। ये विद्यार्थियों पीछे के पृष्ठ पर बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है, दोनों भाषा में छपा है। लिखा है उत्तर देने का तरीका और उसके ऊपर लिखा है कृपया ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का उपयोग आपको करना है। लिखा है उत्तर देने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में संबंधित प्रश्न के बाजू में दिए गए 4 गोलों में से केवल एक गोले को आपको ब्लैक करना होता है, पूरा करना हो काला करना होता है। तो विद्यार्थियों, आपको ब्लैक बॉल पेन को साथ रखना है और OMR शीट में आपको संबंधित प्रश्न के बबल्स को ब्लैक करना है। मूल्यांकन प्रणाली क्या होती है? लिखा है प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं, उनमें से केवल एक उत्तर सही है। प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने से 1 अंक प्राप्त होगा। यदि 1 से अधिक गोले काले किए जाते हैं तो यह माना जाएगा कि परीक्षार्थी को प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है अतः उसे कोई अंक नहीं दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपको बड़ा सोच समझकर प्रश्न का उत्तर लिखना है, OMR शीट पर आपको दर्ज करना है। उत्तर को निरस्त करना या बदलना। उत्तर बदलने या निरस्त करने के लिए काले बॉल पेन से भरे गए गोले के निशान को बदलना संभव नहीं होगा, अतः उत्तर का गोला भरने के पूर्व सही उत्तर का चयन कर सावधानीपूर्वक कीजिए। तो विद्यार्थियों, एक बार यदि आप गोले को काला कर देते हैं तो फिर आपको बदलने का कोई अवसर नहीं है। उत्तर शीट शिक्षक को सौंपना, जैसा मैंने आपको बताया है कि जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाए तो OMR जो उत्तर शीट है वो आपको आपके शिक्षक को सौंप देना है और आपको केवल प्रश्न पुस्तिका ले जाने की अनुमति होगी। लेकिन विद्यार्थियों, उत्तर शीट के उपयोग के बारे में भी सावधानी लिखा है। उत्तर शीट का उपयोग करते समय पूरी तरह से सावधानी रखें, कटने, मोड़ने या सलवट पढ़ने से खराब न होने दें। विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण बात है, इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए गणित के भाग में आपको कोरे कागज़ की आवश्यकता होती है जो आपको घर से ले जाने की अनुमति नहीं है
आपकी जो प्रश्न पुस्तिका होती है उसी में सबसे अंतिम प्रश्न पर रफ कार्य के लिए जगह होती है, आप उसका उपयोग प्रश्न पत्र को हल करने में कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको प्रश्न पत्र के स्वरूप के बारे में जानकारी दी है। अगले वीडियो में हम आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को बताएंगे जिसमें 100 प्रश्न हैं 6 विषयों के। तो चैनल पर बने रहें और अपने मित्रों को भी बताएं। जय हिंद।